जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। आत्मा स्वतंत्र है, वह चाहे तो परमात्मा का विस्मरण करे, चाहे तो स्मरण करे। परमात्मा वह शक्ति प्रदान करता है कि वह चाहे तो विपरीत जाए, चाहे तो उसके अधीन रहे। आखिरी प्रश्न कब से आपको पूछना चाहती हूँ, कृपया आप ही बताएं। क्या क्या मेरे प्रमाण स्वीकार करें, पूछा है दुलारी ने। निश्चित यह बात है, वर्षों से मैं उसे जानता हूँ। उसने कभी कुछ पूछा नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं। यह पहली दफ़े उसने पूछा। यह भी कुछ पूछा नहीं है। कब से आपको पूछना चाहती हूँ, कृपया आप ही बताएं कि क्या पूछूं। जीवन का वास्तविक प्रश्न ऐसा है कि पूछा नहीं जा सकता। जो प्रश्न तुम पूछ सकते हो वह पूछने योग्य नहीं, जो तुम नहीं पूछ सकते वही पूछने योग्य है। जीवन का वास्तविक प्रश्न शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जीवन का प्रश्न तो केवल शून्य आँखों से, जिज्ञासा भरी आँखों से निवेदित किया जा सकता है। जीवन का प्रश्न तो अस्तित्वगत है, तुम्हारी पूरी भाव दशा से प्रकट होता है। दुलारी को मैं जानता हूँ, उसने कभी पूछा नहीं, लेकिन उसका प्रश्न मैंने सुना है। उसका प्रश्न उसका भी नहीं है, क्योंकि जो तुम पूछते हो वह तुम्हारा होता है। जो तुम पूछ ही नहीं सकते वह सबका है। हम सबके भीतर एक ही प्रश्न है, और वह प्रश्न है कि यह सब हो रहा है, यह सब चल रहा है, और फिर भी कुछ सार मालूम नहीं होता। यह दौड़ धूप, यह आपाधापी, फिर भी कुछ अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। इतना पाना खोना, फिर भी न कुछ मिलता मालूम पड़ता है, न कुछ खोता मालूम पड़ता है। जन्म जन्म की बड़ी यात्रा, मंजिल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। हम हैं क्यों हैं, यह हमारा होना क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है, हमारा अर्थ क्या है, इस संगीत का प्रयोजन क्या है। सभी के भीतर दबा पड़ा हुआ है अस्तित्व का प्रश्न कि अस्तित्व का अर्थ क्या है, और इसके लिए कोई शब्दों में उत्तर भी नहीं है। जो प्रश्न ही शब्दों में नहीं बनता, उसका उत्तर भी शब्दों में नहीं हो सकता। यह प्रश्न हम सब के भीतर दबा है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, यह क्या हो रहा है। ध्यान की यात्रा में सब कुछ चला जा रहा है, फिर भी कुछ छूटता दिखाई नहीं पड़ता, कुछ आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सार नहीं है। यह जो भीतर है हमारे, कहो साक्षी, दृष्टा, जीवन की धारा, चैतन्य, जो भी नाम दो चाहो। ऐसे तो अनाम है, तुम जो भी हो नाम देना चाहो दो। परमात्मा, मोक्ष, निर्माण, अनात्मा, जो तुम कहना चाहो। पूर्ण शून्य जो भी है, यह भीतर है, यह भीतर है। अनाम, इसमें डूबो, इसमें छवि डूबने से ही प्रश्न धीरे धीरे विसर्जित हो जाएगा, उत्तर मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न विसर्जित हो जाएगा, और प्रश्न के विसर्जित हो जाने पर तुम्हारी जो चैतन्य की दशा होती है वही उत्तर है। उत्तर मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। निष्प्रश्न जब तुम हो जाते हो, जीवन में आनंद है, मंगल है, सुवासीस बरसता है, तुम नाचते हो, तुम गुनगुनाते हो, समाधि फलती है, समाधि फलती है। फिर तुम कुछ पूछते नहीं, फिर कुछ पूछने को है ही नहीं। फिर जीवन एक प्रश्न की तरह मालूम नहीं होता। फिर जीवन एक रहस्य है, समस्या नहीं। फिर जीवन एक समस्या नहीं जिसका समाधान करना है, एक रहस्य है जिसे जीना है, जिसे नाचना है, जिसे गाना है, जिसे नाचना है, जिसे गाना है, जिसका उत्सव मनाना है।
भीतर उतरा शरीर के पार, मन के पार, भाव के पार भी उतरो। जान सके न जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहाँ और पुष्प कहाँ पर महका करता। जान सके न जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहाँ और पुष्प कहाँ पर महका करता। गंध तो आती मालूम होती, कहाँ से आती, जीवन है इसकी छाया तो पड़ती है, पर इसका मूल कहाँ है। प्रतिबिंब तो झलकता है लेकिन मूल कहाँ है। हम सबको भी यह अनुभूति होती है ध्यान की यात्रा में कि परमात्मा दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन है कहाँ। थोड़ी अनुभूति हो रही है, थोड़ा प्रतीत हो रहा है लेकिन है कहाँ। प्रतिध्वनि तो गूंजती है पहाड़ों पर लेकिन मूल ध्वनि कहाँ है। जान सके ना जीवन भर हम ममता कैसी, प्यार कहाँ है और पुष्प कहाँ पर महका करता। मिली दुलारी आहो की और हाथ मिला है सूलों का। जान सके ना जीवन भर हम सौरभ कैसा, पराग कहाँ और मेघ कहाँ पर वर्षा करता। पर मेघ बरस रहा है तुम्हारे ही गहनतम अंत स्थल में, फूल महक रहा है। तुम जो गंध की बात कर रहे हो, जो सुगंध है वह तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। तुम्हारे ही गहनतम अंत स्थल में कस्तूरी कुंडल बसे, यह जो महक तुम्हें घेर रही है और प्रश्न बन गई है कहाँ से आती है। यह महक तुम्हारी है, यह किसी और की नहीं। इसे अगर तुमने बाहर देखा तो मृग मारीचिका बनती है, माया का जाल फैलता है, जन्मों जन्मों की यात्रा चलती है। जिस दिन तुमने इसे भीतर झांक कर देखा उसी दिन मंदिर के द्वार खुल गए, उसी दिन पहुंच गए अपने सुरभि के केंद्र पर। वही है प्रेम, वही है प्रभु, वही है जीवन रहस्यमयी। मन उलझाए रखता है बाहर, मन कहता है चलेंगे भीतर, लेकिन अभी थोड़ी देर और। किसी कामना के सहारे नदी के किनारे बड़ी देर से मौन धरे खड़ा हूँ अकेला। सुहानी है मोहधूल बेला लगा है उमंगों का मेला। यह गोधूल बेला का हल्का धुंधलका मेरी सोच पर छा रहा है। मैं यह सोचता हूँ मेरी सोच की भी शाम भी हो चली बड़ी बेकली। मैं मगर जिंदगी में निराशा में भी एक आशा पली है। मचल ले अभी कुछ देर और ये दिल, सुहाने धुंधलके के से हंसकर गले मिला भी। रात आने में काफ़ी समय है, मन समझाए चला जाता है। देर थोड़ी देर बुला लो अपने को सपनों में, थोड़ी देर और दौड़ लो मृग मारीचिकाओं के पीछे। बड़े सुंदर सपने हैं और फिर अभी मौत आने में तो बहुत देर है। इसीलिए तो लोग सोचते हैं संन्यास लेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे बुढ़ापे में, जब मृत्यु द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी, जब पैर उतर चुकेगा कब्र में एक, तब हम एक पैर ध्यान के लिए उठाएंगे। यह हमारी थोड़ी भूल है और प्रश्न में जो प्रश्न बन रहे हैं ध्यान की यात्रा में, वह प्रश्न भीतर ही झांक कर देखना विसर्जित हो जाएंगे और धीरे धीरे एकांत की गहराई में डूबो, अभ्यास करो, एकांत को झेलने का अभ्यास करो। इसके बाद ही तुम परम एकांत में उतर सकोगे। परम एकांत में उतरते ही तुम पाओगे कि प्रश्न भी विसर्जित हो गया, जो प्रश्न चल रहा था वह भी विसर्जित हो गया और जो इच्छाएं कामनाएं जो भी जोड़ी रखी थी, जो नहीं छूट रही थी, कह रहे थे कि कुछ सार नहीं मालूम होता, जो चल रहा है, जो हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। एक नई उमंग की किरण खिलेगी। यह सब हमारे भीतर ही हो रहा है। भीतर झांको।